demand, because of huge demand in this market. Online sales because of huge demand in this market. अब तीसरा आते हैं मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. एक्चुअली पूरा इंस्टीट्यूट का जो गाइडलाइंस है वो क्या लिखा हुआ है केस स्टडी के बारे में मेरा बात सुनना. वो लोग बोलते हैं आप पहले केस स्टडी पढ़िए, पढ़ लिए, फिर बोलते हैं आप एक एक पैराग्राफ के बारे में अपना नोट्स बनाइए कि आपको क्या फील आता है, क्या चीज बोलना चाह रही है, पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बात पे वो फोकस करना चाह रहे हैं, वो आप कर लिए. फिर उसके बाद आप करिए कि हर एक पैराग्राफ जो आप टेक्स्ट बुक पढ़े हैं किससे कोरिलेट कर रहे हैं, कहां पर फोकस दे रहे हैं कि ये चीज पूछा जा सकता है. आप उसको पढ़ के जाइए, 2-4 केस स्टडी पास्ट का रिवाइज कर लीजिए. रिवाइज इन द सेंस जो एग्जाम में आया वो उनमें कैसे आंसर लिखा जाता है, कि स्टडी प्रिपरेशन हो गया. तो हम तो वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं. पहला स्टेप हम लोग पढ़ लिए, फिर आज पढ़ लिए, फिर हम एक एक पैराग्राफ के बारे में नोट्स लिख रहे हैं, फिर हम लोग एक एक किताब में जाएंगे, वहां जो रेलेवेंट एरिया है उसको मार्क कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे. और कैसे करेंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता है. वॉट एवर दे आर सेइंग दैट वी आर फॉलोइंग. अब इंस्टीट्यूट जो बोलेगा वही करना है ना. तो आप इंस्टीट्यूट का वेबसाइट थोड़ा छानबीन करेंगे तो आपको दिखेगा वो ये सब बात बोल रहे हैं कि मेक योर ओन नोट्स रिलेटिंग टू ईच पैराग्राफ, correlate that notes with the study text which you have studied, correlate those areas which can come, study those areas, do some 2-3 case studies of past term and come in the exam. That they are saying. और है प्लानिंग कि 3 घंटा 20 मिनट में हम क्या करने वाले हैं, कि हम 20 मिनट पहले क्या करेंगे, 3 घंटा क्या करेंगे. मेंटेन एक्यूरेसी 50%, यू विल गेट पास मार्क्स. दैट्स ऑल. यही बोल रहे हैं हम लोग, वही फॉलो कर रहे हैं. और अगर हम लोग पहले कोई केस स्टडी करते ना, ऐसे समझ में आता नहीं. जब तक हम लोग पूरा चीज नहीं पढ़े, थोड़ा कोरिलेट नहीं कर, लगता है ऐसा कि जनरल ज्ञान है, लेकिन अब बहुत बुकिस ज्ञान भी हो गया है. कहीं ना कहीं वो घुसा ही होगा ना बैठ के. यार कोई कोना में है, बहुत माइंड बहुत बड़ा होता है. सबसे ज्यादा जैम रैम सब इसी में है, सब इसी में. इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, वही बोल रहे हैं हम, सब इसी के अंदर है. इसलिए कहीं ना कहीं है, वो अपने आप निकलेगा. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मिशन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. मिशन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. उसमें पहला बुलेट, द मिशन ऑफ द कंपनी, द मिशन ऑफ द कंपनी रिवॉल्व्स अराउंड, द मिशन ऑफ द कंपनी रिवॉल्व्स अराउंड कस्टमर and brand development. The mission of the company revolves around customer and brand development. दूसरा बुलेट, the company wants to develop, the company wants to develop different types of chocolate products. The company wants to develop different types of chocolate products. ब्रैकेट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रैकेट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रैकेट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रैकेट क्लोज्ड. एंड वांट टू कैप्चर न्यू मार्केट्स, एंड वांट टू कैप्चर न्यू मार्केट, एंड वांट टू कैप्चर न्यू मार्केट. ब्रैकेट में मार्केट डेवलपमेंट, ब्रैकेट में मार्केट डेवलपमेंट बाय गिविंग फोकस, ब्रैकेट क्लोज करके, बाय गिविंग फोकस ऑन डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, by giving focus on downstream supply chain management, on downstream supply chain management, downstream supply chain management, downstream supply chain management. Downstream supply chain management includes downstream, इसी में downstream supply chain management includes, downstream supply chain management includes customer retention, customer satisfaction,
कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉमा, कस्टमर लाइफ साइकिल, कस्टमर लाइफ साइकिल एंड कस्टमर वैल्यू चेन एनालिसिस, एंड कस्टमर वैल्यू चेन एनालिसिस। मतलब जब हम बुक खोलेगा तो ये सब जगह हम टिक लगवाएगा, बिकॉज ये सब एरिया सप्लाई चेन के अंदर था। एंड कस्टमर वैल्यू चेन एनालिसिस, कस्टमर वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब एबीसी होता है कि आपको अलग अलग कस्टमर से क्या फायदा हो रहा है, आप सारा खर्चा को सब में बांटोगे प्रॉपरली, तो आपको देखोगे जिस कस्टमर से आपको ज्यादा फायदा हो रहा है आप उस पर फोकस करोगे, उसके लिए आप और बेटर सर्विस देने, मतलब कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है या हमको ऑनलाइन सेल से ज्यादा फायदा हो रहा है तो वहां फोकस करेंगे ना, हम अपना कॉन्सेंट्रेशन वहां और बढ़ाएंगे, जैसे कि उस जगह से मेरे को और ज्यादा फायदा हो। तो कंपनी अपना मिशन के अंदर कस्टमर को और ब्रांड को इंपॉर्टेंस दिया है। ब्रांड का वैल्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है? ब्रांड के बारे में बहुत सारा तरह से होता है। मान लो चॉकलेट खाने से डायबिटिक वाला चॉकलेट निकाला है ना, डायबिटिक माने क्या, जैसे हल्दीराम का है कि ये वाला डायबिटिक मिठाई है ना, दिवाली में भी मिलता है कि इसमें चीनी नहीं है, रहता नहीं है क्या, पता नहीं है भाई क्या, शुगर फ्री तो और खराब करता है हमको लगता है। फिर आदमी क्या करे, हमको तो लगता है ऐसे नहीं, शुगर खा के तो कोई फायदा नहीं है, आदमी लिमिट में खाए तो ठीक ही है, और क्या किया जाएगा, शुगर फ्री खा के कोई लाभ नहीं है। अरे सच में मेरे को तो ऐसे लगता है, वो और आदमी बॉडी वैसे हो जाता है तो वो थोड़ा सा भी शुगर खाएगा और हिट करेगा। लेकिन ठीक है, जो भी है मार्केट में मिलता है, पब्लिक को डिमांड है भाई, चलो शुगर फ्री मिठाई, आदमी घर में खा रहा है 10 ठो शुगर फ्री मिठाई और क्या। लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि शुगर फ्री मिठाई मतलब क्या हुआ कि हम लोग चॉकलेट ऐसा बना रहे हैं जिससे कि उस तरह का कस्टमर को भी टारगेट कर पाए जो कि चॉकलेट खाना चाहता है लेकिन नहीं खा पा रहा है, उसको दें। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो जब कस्टमर चॉकलेट डिमांड करेगा तो हमारा वहां प्रेजेंस भी तो होना चाहिए ना, हम तुरंत उसको डिलीवरी दें जब वो डिमांड करेगा। इसलिए हमने ऑनलाइन क्लिक एंड कलेक्ट वाला सिस्टम लाया है, और हम जहां पर भी कस्टमर है वहां प्रेजेंस होना चाहते हैं, कस्टमर का प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। मान लो कस्टमर कोई चॉकलेट खाने से कोई प्रॉब्लम किया, कुछ भी उसको हुआ, अगला को वो कंप्लेन करेगा तो उसको दूर होना चाहिए, उसको हम लोग दूर करेंगे। और ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रांड के थ्रू प्रमोट करेंगे कि हम लोग डायबिटिक चॉकलेट लाए हैं, ठीक है, जो आपको हेल्थ को गड़बड़ नहीं करेगा। ब्रांड में हम लोग किसी और चीज के साथ चॉकलेट को मिला देंगे, मान लो कोई प्रोडक्ट बिकता होगा उसके साथ हमारा चॉकलेट फ्री में मिल जाएगा, मिलता है ना मार्केट में कि आपको ये गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, वो कंपनी वाला के साथ साठगांठ कर लिए, उसका भी ब्रांड बढ़िया है, हमारा ब्रांड उसके साथ, दोनों के साथ चल गया। को ब्रांडिंग, एचपी और क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, एचपी और माइक्रो 25 साल से एक साथ है, कंप्यूटर खुलता है तो एचपी और माइक्रोसॉफ्ट दोनों एक साथ खुलता है, तो डबल ब्रांडिंग हो गया ना, डबल ब्रांडिंग हो गया एक साथ, तो को ब्रांड कर सकते किसी के साथ। प्लस हम लोग ब्रांड के लिए जागरूकता लाने के लिए, मान लो समझ लो कोई जगह ऐसा जगह एडवर्टाइजमेंट किए कि जो सेलिब्रिटी है वो हमारे प्रोडक्ट को बढ़िया बोले। अब मान लो अमिताभ बच्चन बोलेगा कि ये वाला बैंक बढ़िया है, ये सीमेंट बढ़िया है, आदमी पागल आदमी तो हो सकता है ना खरीदेगा यार, एक बात बोल रहे हैं। तो ब्रांडिंग के लिए आप भी कर सकते हैं, और अलग अलग मार्केट में जाकर, फोरम वगैरह ये सब बड़ा बड़ा मार्केट है, उधर जाकर अपना ब्रांड के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, अगला से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, उसको समझाएंगे, उसका जानेंगे कि उसको क्या चाहिए है, व्हाट ही वांट्स, तब तो ब्रांड डेवलप होगा। ब्रांड डेवलप करने के लिए तो एक्शन भी लेना होगा, अपने आप ब्रांड नहीं बनेगा। अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, साथ में यू हैव टू टेक ऑल द इनिशिएटिव्स टू डेवलप योर ब्रांड, कि लोगों को और हाउस होल्ड में नाम है और नाम घुस जाए, दूसरा हमारे से कंपीट नहीं कर पाए। ऐसे ही मार्केट खराब और रिसेशन है तो और भी कंपीटिटर होंगे, उसके बारे में तो बोला नहीं है। तो ब्रांड जिसका होगा उसका प्रोडक्ट बिकेगा ना, तो हम लोग को ब्रांड के लिए काम करना होगा। जो भी समझ रहे हो तुम यार, ब्रांडिंग का मतलब होता है हर जगह से कस्टमर के दिमाग में घुस जाना, एनी हाउ। कौन सबसे बढ़िया ब्रांडिंग करता है, क्या लगता है मार्केट में, क्या चीज का ब्रांडिंग बढ़िया से हो रहा है? कोलगेट तो ऐड ही नहीं करता टीवी में आजकल यार। बोलता है त्योहार पे कैडबरी मिठाई का डब्बा के बदले वो कैडबरी ला दिया, और कितना घर में फैमिली में आजकल चालू हो गया है, मिठाई तो ऐसे भी खराब हो जाता है, कैडबरी तो 2 महीना चलेगा, कैडबरी का डब्बा ही गिफ्ट में दे रहा है सब कोई। आदमी वहीं कैडबरी खरीद लेता है, या तो ड्राई फ्रूट्स है कि भाई हेल्थ भी ठीक करेगा, और यह कैडबरी, और यह दोनों को मिक्स कर दिया आजकल आदमी। कोई ये सब ये जो मिठाई उठाई है, लड्डू उड्डू देना सब बंद हो गया है, ना कोई खाता है, लड्डू हो जाता है और क्या। वही तो बोल रहे कि इंटरनेशनल चॉकलेट्स वगैरह जो आ गया है, आदमी सजा लेता है ना प्लेट कोई भी जगह जाके, बोले ऐसा हमारा बिस्ट बना दीजिए,
देखा होगा दिवाली में तो बढ़ती रहता है वो दुकान, जगह नहीं रहता उसके पास, अलग अलग तरह का वो लोग प्लेट रख के रखा है, सब कुछ उसमें डालते हैं, तो उसके अंदर जूस वगैरह का भी डब्बा डाल दिए, सब कुछ कर दिया आजकल, कितना बुद्धि है। और ये सब क्या है, थोड़ा दिन बाद, अभी हो सकता है इस दिवाली में थोड़ा बहुत चल रहा होगा, 2-3 दिवाली बाद ये सब कंप्यूटर में आने लग जाएगा, लो सजा हुआ प्लेट है, चाहिए इतना दाम, डिस्काउंट, 4 लेने से ये, कौन जाएगा दुकान में। हाँ सजाया हुआ क्या ये देखो दे दिया, आप बोला जो पहले आएगा वो जीतेगा, ये सब मार्केट में बात समझ रहा। एक बार जो मार्केट को कैप्चर कर लिया तो दूसरा जन जल्दी से उसको हटा नहीं पाएगा। ये सब अभी टाइम है इन सब मार्केट में एंट्री पाने का। दुकानदार वाला लोग क्या करेगा हमको मालूम नहीं है, दुकानदार वालों को पहले ही वेबसाइट बना लेना चाहिए, नहीं तो मरेगा वो। बहुत बढ़िया, नहीं कौन जो लेगा, नहीं माने समझ लो वेबसाइट के थ्रू। हाँ तो दुकानदार वाला को वेबसाइट बनाना जरूरी है, नहीं तो ये लोग से सकेगा कैसे, सब ये लोग ही ले जाएगा, समझना, सच्ची बोल रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ तो जब घुसेगा तो पता चलेगा सच्ची बोल रहे हैं, बिकॉज दुकानदार वाला के पास पैसा कम मान रहे हैं, लेकिन उसको वेबसाइट बनाना एसेंशियल हो गया कि भाई मार्केट कहीं छूटे नहीं, हमारा लोग नाम जानता है तो हमारा वेबसाइट के भी थ्रू सामान खरीद लेगा, और खरीद लेगा उसका, वेबसाइट होगा तो है, नहीं इसलिए होता है ना, प्रेजेंस नहीं उस मार्केट में, उसके पास कोई जाता नहीं है, तो जरा क्या होएगा मेडिकल देखो हम बोल रहे हैं, ये सब जो जितना भी ये सब दुकान वाला है, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, इन सब का बहुत प्रॉब्लम है जिंदगी में। तो दुकान में भी तो 15% मिल ही जाता है। हाँ नहीं नहीं मिलता है, अच्छा मिल जाता है, मेहता बिल्डिंग मिलता है। अच्छा वो सही है, माने वही चीज है एकदम। अच्छा तो फिर वही बोल रहे हैं कि मेरा ही बोलने का मतलब ये कि ये जो ऑनलाइन है ना, ये बिजनेस को बहुत गंदा कर दिया यार। आदमी बेचारा कैसे जिएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो वही नहीं कर पा रहा, वो दूसरा और कहां से सोचे, और बेचारा उसका बंद करके दूसरा थोड़ी ना करे वो, उसको तो उसको चलाते हुए करना है। मर गया आदमी बेचारा, दिवाली में भी दिवाला निकला हुआ है, आदमी दिवाली में दिवाली नहीं मना पा रहा है, सच्ची बोल रहे हैं। मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन खराब है पूरा मार्केट में, पैसा नहीं है, थोड़ी ना लग रहा है ऐसा दिवाली का माहौल लग रहा है ही नहीं मार्केट में दिवाली का माहौल। क्या होएगा बम फोड़ के यार, पैसा फोड़ना है फिर तो क्या फायदा है। ऐसा नहीं है, इंडिया वाला भी तो चाइना जैसा बना ही सकते हैं, लाइट में क्या है यार, बच्चा लोग लाइट बना देता है यार, बल्ब लगा के उसके अंदर क्या है, तार खरीद के तो फिर वही बोल रहे हैं, तो फिर जो भी है इस बार का माहौल बहुत गड़बड़, और आने वाला समय भी बहुत कॉम्पिटिटिव है सभी चीज में, ट्यूशन में भी। हम नहीं बोल रहे कि ऐसा कोई चीज है, कोई चीज नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है। इफ यू डोंट compete यू कैनॉट सर्वाइव, इट्स पूरा वन एंड वन रूल है ये। तो वैसे ही जॉब में भी है, एक जॉब के लिए 5 जन है, लड़ो उससे, सभी जगह तो यही है यार। हाँ? लेने वाला बन रहे, वही तो एक्सप्लॉइट करेगा ही ना वो यार। हाँ मत करो जाओ, हाँ यही है, ठीक ही बोला है, ठीक है ऐसा ही है। हाँ ठीक है, मत जाइए, आप जाइए, दूसरा ले लेंगे हम, और क्या। ठीक है चलो भाई, ठीक होगा, मोदी जी ठीक करेंगे, नेक्स्ट दिवाली अच्छा मनेगा, चलो ये तो जाने दो, लेट्स होप। जीवन उम्मीद पे कायम है, उम्मीद है, होप है, ठीक है, लिखिए आगे। नेक्स्ट बुलेट, the company is focusing on brand of the product, the company is focusing on brand of the product, branding can be possible,
Branding can be possible. Branding can be possible by co-brand with other products. By co-brand with other products, comma, considering the requirement of the customers, considering the requirement of the customers, comma, customer, considering the requirement of the customer, comma, सोच रहा था भूल गया, अभी बोला है इसलिए सॉरी। और हम क्या बोला था अभी? सेलिब्रिटी, कॉमा, प्रमोटिंग द ब्रांड थ्रू सेलिब्रिटी, हाँ वही जो भी, प्रमोटिंग द ब्रांड थ्रू सेलिब्रिटी, निकॉन, प्रियंका चोपड़ा, ये सब देखिए लेके रखा है, एक एक जन खरीद के रखा है लोग, हैं? जो वो लोग का कमाई है, लेकिन क्या है कि कोई ना कोई हीरो हीरोइन को ले लिया है और उसके थ्रू वो लोग प्रमोट करते हैं। लंबा, अच्छा ठीक है, हाँ, उसको दिखाता है कि ये तेल लगाया था बचपन से तेल लगा रहा है, ये ब्रांडिंग है यार, यही तो ब्रांडिंग है। तो आदमी बनता क्यों है? क्यों बनता हो? उसको मत बनो, ये होता है जो दिखता है वो बिकता, वही बात है ना यार, क्या किया जाए? वो दिखा रहे हैं, हम लोग ललच रहे हैं, खरीद रहे हैं। सेलिब्रेट माने प्रमोटिंग द ब्रांड थ्रू सेलिब्रिटी एंड गिविंग एड्स in newspapers, magazines, TV, newspaper, magazines, TV, and promoting corporate social responsibility, उससे भी ब्रांड प्रमोट होता है, and promoting corporate social responsibility, CSR, and promoting corporate social responsibility. बिकॉज अगर दुनिया को दिखाएंगे ना कि हम कितनी जागरूक है, दुनिया के लिए कितना भला करते हैं हम, तो भी ब्रांड चमकता है। दोनों से होता है, ये नहीं है कि डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है ब्रांड के लिए। हाँ करता ही है यार, हम बहुत बार नहीं बोला है कि यार फोरम में जाते हैं 5 रुपए का पैकेट ले रहे हैं, वो वही है, वो थोड़ी ना 5 रुपए कमाना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं करना चाह रहे हैं, हम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहे, उस पर खराब होता है ना, तो इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। तो वो कंपनी प्रमोट करता है, स्पेंसर वगैरह तो करता ही है यूके में, उसका तो यही सब है, ठोंगा का पैकेट, प्लास्टिक पैकेट नहीं यूज़ करता है। ठोंगा में तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता ना, कागज है ना वो, और प्लास्टिक जलता है वगैरह, उससे प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ सब ठोंगा का पैकेट ही है, प्लास्टिक पैकेट यूज ही नहीं होता है। बहुत बार इंडिया में भी हुआ था एक बार कि भाई प्लास्टिक पैकेट नहीं मिलेगा, खाली ठोंगा वाला ही होएगा, नहीं हुआ था? हाँ कलकत्ता में भी हुआ था सर, कलकत्ता में भी हुआ था। हाँ तो वो सब भी एक ब्रांडिंग का पार्ट है, एक वो सब भी है। और या समझ लीजिए यूट्यूब वगैरह ये सब जो फेसबुक है ना, उस पर डालिए, प्रमोट करिए। हम तो बोला ही था एक दिन, नाइकी का जो 3 मिनट तक वो बॉल खेल रहा है ना, रोनाल्डो, यूट्यूब पे है उसका वीडियो, 3 मिनट तक नाइकी का बॉल, माने वो बॉल खेल रहा है नाइकी का शर्ट पहन के, जूता पहन के, तो उससे वो नाइकी का प्रमोट कर रहे हैं। उसका बहुत ज़्यादा हिट है, जैसे साइकिल वाला है ना, वैसे उसका बहुत हिट है। वो वीडियो डाला, सब दुनिया देखने लगा, 3 मिनट तक वो बॉल गिराया नहीं, टुक 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 टुक, नाइकी सूट पहन के लो, हो गया। तो ये भी तो एक ब्रांडिंग हुआ ना, और क्या कर रहे हैं? ब्रांडिंग ही तो कर रहे हैं। तो बहुत तरह से ब्रांडिंग होता है, अपने सब तरह से ध्यान देंगे तब ब्रांड का नाम निकलेगा ना, नहीं तो कैसे निकलेगा? फिर रुके थे एक बार, एक सेकंड, ये जो यहां था ना, ये जो वाइज बोर्ड एंड डिविजनल मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग लिख लिए हैं। खाली एक ही बात लिखना है कि भाई ये मैट्रिक्स हो सकता है या डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है, वो प्योरली क्लियर नहीं है। और अगर केस स्टडी में पूछता भी और विदाउट एक्सप्लेनेशन के, तो आप दोनों लिखेंगे कि अगर एक डिवीजन दूसरा डिवीजन से कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है।
और अगर वो लोग केवल हेड ऑफिस से ही कनेक्शन है तब ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिख देते हैं वो। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव था क्या इसके अंदर? हम सोचा वो दूसरा के अंदर है। इसमें कहाँ है यार? देखो, मिशन ऑब्जेक्टिव से उसमें नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखा रहा। हम एक एक बोल्ड हेडिंग जो उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना? जिसमें आएगा उसमें लिखाएगा जरूर यार। ये लास्ट पॉइंट है, ये लिख लेते हैं फिर खत्म, छुट्टी आज के लिए। वाइज बोर्ड एंड डिविजनल मैनेजमेंट। वाइज बोर्ड, हाँ ये अलग पॉइंट है, बोल्ड देखिए वही लिखा है। वाइज बोर्ड एंड डिविजनल मैनेजमेंट। The divisional structure of the organization, the divisional structure of the organization, हाँ, बिकॉज इसके बारे में वो सब जो डायरेक्टर है ये सब तो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं ना, वापस नहीं लिख रहे। द डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल काट दो। द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिविजन बेस्ड, may be division based or matrix based, may be division based or matrix based. If the division's head are reporting, if the division's head are reporting to the top management only, if the division's head are reporting to the top management only, if the division's head are reporting to the top management only, and they are not communicating information with each other, they are not communicating information with each other, जिसका चांस यहां ज्यादा है, बिकॉज नहीं तो एचआर दोनों जगह क्यों होता? बिकॉज डिविजनल स्ट्रक्चर का ही चांस यहां ज्यादा लग रहा है। एचआर भी दो, आईटी भी दो, तो इधर का उधर होता तो एक ही रख देता फिर तो वो लोग दोनों के लिए। ऊपर एक हेड होता है, किसके अंदर होता है? अलग अलग होगा, इसीलिए ऐसा है। और हम लोग डिविजनल में यही पढ़ते हैं कि जितना डिवीजन उतना फाइनेंस, उतना एचआर, उतना प्रोडक्शन, सब ऐसा ही होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक से लिखा होगा। तो उसमें क्या होता है, डिवीजन अपने बारे में जल्दी सोचता है, लेकिन डिवीजन एक दूसरा से जब कोरिलेट नहीं करता है तो डबल पैसा लग रहा है, दूसरा डिवीजन के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो हो सकता है वो गोल कॉन्ग्रुएंस के लिए अफेक्ट करते हैं। और हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरा को हम पूरा इग्नोर कर दिए, जबकि वो भी कंपनी का पार्ट है, तो वो गड़बड़ी होता है। लेकिन डिसीजन जल्दी लिया जाता है, अपने डिवीजन के बारे में बेटर सोच पाते हैं, वो फायदा होता है। बुक पे लिखा हुआ है डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज डिसएडवांटेज। हम मैट्रिक्स नहीं लिखा रहे हैं, यहां डिविजनल ही रहेगा, अदरवाइज ही होता नहीं। फाइनेंस अलग, एचआर अलग क्यों होता फिर? तो दिस इज बेसिकली ए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिख रहा था लास्ट में? क्या लिखा? They are not communicating with each other, bracket में, which is the case here, bracket में, which is the case here, bracket में, which is the case here, bracket closed, because both the divisions had separate HR, because both the divisions had separate HR, IT, separate HR, IT and finance manager. Both the division had separate HR, IT and finance manager. Full stop. This will help in taking better decision. This will help in taking better decision for the division. This will help in taking better decision for the division. This will help in taking better decision for the division. Better decision for the division. But it is costly. But it is costly. And the divisions are concentrating. And the divisions are concentrating on their own division only, and the divisions are concentrating on their own division only. Divisions are concentrating on their own division only.
मतलब ये हो गया कि उसके नुकसान से मेरा फायदा है, जबकि वो मेरा भाई है। तो अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए तो खराब होता है ना डिविजनल स्ट्रक्चर। तो कंपनी को ये सोचना पड़ता है कैसे उनको कंट्रोल करें, कितना सेंट्रलाइज्ड हो कितना डिसेंट्रलाइज्ड हो। वहां लिखना एक लाइन और। So in this type of divisional structure, the question of centralization and decentralization, in this type of divisional structure, the question of centralization and decentralization should be decided. The question of centralization and decentralization should be decided. मतलब जब बुक खोलेंगे तो बुक के अंदर टिक लगवाएगा ये सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन और मैट्रिक्स, उसको पढ़ के जाना है बेसिकली। शुड बी डिसाइडेड मतलब कौन कौन सा चीज, जैसे ये लोग करके रखे हैं ना 10,000 से ज्यादा हमसे पूछना है, अकेला नहीं करना है, तो वैसे कितना सेंट्रलाइज्ड होगा कितना डिसेंट्रलाइज्ड होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर उसी पे चल पाते हैं। इतना बड़ा नहीं है कि डीमर्ज किया जाए, बिकॉज एक जगह बन रहा है एक जगह बिक रहा है, तो बिकने वाला को उससे तो लेना ही होगा, डीमर्जर करे कुछ फायदा नहीं है। दैट इज डीमर्ज कब किया जाता है, जब लगता है बहुत बड़ा हो गया सबको संभाल नहीं पा रहे हैं तब, अदरवाइज तो डीमर्जर नहीं जाया जाता। कौन सा नहीं समझा, क्या बोला? नहीं इसके अंदर कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आगे 2 पॉइंट और नेक्स्ट दिन का दोनों है। हाँ दोनों है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों है ये, और हर कंपनी ऐसा ही होता है ना, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों ही होता है। सारा सेंट्रल भी नहीं हो सकता है, सारा डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते। कल 8:30 बजे हाँ यही सब खत्म करेंगे, यही करेंगे और खत्म करेंगे। खत्म करने में तो है कुछ लेके नहीं आना है, बस खाली खुद आना है, फिजिकली प्रेजेंस होना है। कॉपी तो लाएंगे यार, अरे